सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस और जानेंगे एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और उसके आगे चलेंगे और आगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। इसमें दो टर्म है। पहला टर्म है एरिया। तो एरिया क्या होता है? तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है तो वो जितना रीजन को कवर करेगा वही उसका एरिया होगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, तो ये जो एक रीजन कवर किया, ये रीजन, ये पूरा, ये उसका हो जाएगा एरिया। और अगर हमको इसका पेरीमीटर जानना होगा तो इसका पेरीमीटर हो जाता है कि इसके सभी साइड को खोल के देखेंगे हम, तो जो उसके साइड का लेंथ होगा उसके साइड के लेंथ को जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये पूरा रीजन हो गया एरिया। जैसे ये सर्किल है, सर्किल के लिए ये पूरा रीजन हो गया एरिया। उसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए, रीजन कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर कोई फिगर। और दूसरा हम जानते हैं पेरीमीटर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर के लिए जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक चार्जर में लेता हूँ, ये एक चार्जर है और ये मान लीजिए इससे मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है। तो ये फिगर है, ये पूरा, इसका अगर हमको एरिया निकालना होगा तो इसको हम कहीं टू डायमेंशनल प्लेन पे रखेंगे तो इसके अंदर का जो ये रीजन है ये उसका एरिया हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसको हम खोल देंगे, यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक इसकी पूरी लेंथ को हम मेजर करेंगे और इसकी जो लेंथ होगी मेजर करने के बाद वही उसकी पेरीमीटर होगी। बस एरिया और पेरीमीटर में यही दो डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी एरिया और पेरीमीटर के बीच की डिफरेंस। इसके बाद हम जानेंगे मेंसुरेशन में और भी आगे ट्रायंगल सब के बारे में, क्वाड्रिलेटरल सब के बारे में। तो इसको पहले नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम जानते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ और ब्रेथ या फिर हाइट, बस तीन ही चीज होता है डायमेंशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टू डायमेंशन के बारे में। इससे पहले होता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या सब आता है? वन डायमेंशन में पॉइंट आता है, लाइन आता है, लाइन सेगमेंट आता है, क्योंकि इनमें सिर्फ लेंथ है, ना ब्रेथ है ना हाइट है। और इसके बाद आता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में क्या आ जाता है? टू डायमेंशनल में मुझे हमें जैसे ये हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो ये टू डायमेंशनल हो गया। अब इसी प्रकार हम टू डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है नहीं होता। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीगन क्या होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन को अगर हम दो भाग में डिवाइड करें तो एक साइड होता है पॉली, ये पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी, और दूसरा बचता है गन। गन मतलब होता है साइड्स, इसका मतलब होता है मेनी साइड्स। तो यह उस तरह का एक फिगर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फिगर होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइड से बना हुआ रहता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले तो ये क्लोज्ड फिगर होता है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर होने के लिए कम से कम हमको तीन साइड चाहिए, उससे कम में हम कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हैं। जैसे एक साइड ये लिए, एक साइड ये लिए, इससे तो हमको क्लोज्ड फिगर नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक और साइड लेंगे तब हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर आएगा। तो उस क्लोज्ड फिगर के बारे में ही हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। तो सबसे पहले थ्री साइड्स का बनता है। सबसे पहले बनेगा थ्री साइड्स का। अगर किसी भी पॉलीगन में थ्री साइड्स हो तो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। फोर साइड्स हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे।
और जानने के लिए अभी तो आप लोग को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जानने के लिए मैं आगे भी बता देता हूँ कि अगर 5 साइड्स हो तो उसको हम पेंटागन बोलेंगे, और अगर 6 साइड्स हो तो उसको हम हेक्सागन बोलेंगे। और इसके आगे भी होते हैं, इसके आगे 20 साइड तक जाते हैं, तो वो अभी आप लोग को जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना बस काफ़ी है, तो इतना नोट कीजिए पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स होता क्या है? क्योंकि ये मेंसुरेशन है तो इसमें हम ट्रायंगल के बारे में उतनी अच्छी तरीक़ा से नहीं जानेंगे, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही है, लेकिन फिर भी अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल का ही बारी आता है, इसलिए पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं और इसका एरिया और इसका पेरीमीटर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में बस हमको एरिया और पेरीमीटर के ही बारे में बात करना है और उसका सिर्फ बेसिक एक डेफिनेशन जानना चाहिए। तो ट्रायंगल सबसे पहले जानेंगे, ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो 3 साइड से, क्लोज पॉलीगन होता है जो 3 साइड से बना हुआ होता है। जैसे ये हो गया एक ट्रायंगल, और इसके साइड्स हो गए ए बी, बी सी और ए सी। तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है, फिर से इसका एरिया हो जाएगा ये जो इसका रीजन कवर्ड है, और फिर उसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो इस तीनों साइड को हम जोड़ेंगे और ये उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के भी 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल, इसके बारे में हम जानेंगे। आपके चैप्टर में बस रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में और फिर ट्रेपेजियम भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल एक वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, लेकिन उसका सभी साइड इक्वल नहीं होता। तो ये एक हम रेक्टेंगल की पिक्चर बना लेते हैं, पैरेलल होना चाहिए। ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, और ये सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल। तो इसका हमको एरिया निकालना है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसके साथ में जो यूनिट्स होंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क कट जाते हैं इसके वजह से। और इसका हमको पेरीमीटर निकालना है, जिसके सभी साइड को जोड़ देंगे, और सभी साइड को जोड़ने के बाद सिंपल तरीका से ये 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ 2 बार आएगा, ब्रेथ 2 बार आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से सिंपल तरीका से बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में। दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर्स के बारे में। अब स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर एक वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो स्क्वायर का फिगर कुछ इस तरह होगा, क्योंकि सभी साइड इसका इक्वल है और पैरेलल भी होगा। ये ए बी सी डी एक हम स्क्वायर ले लिए, ये सब एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, सभी एंगल्स 90 डिग्री भी बनाएंगे। अब इसका एरिया निकालेंगे हम। इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स। अगर इसका हम पेरीमीटर निकालें तो इसके सभी साइड को हम जोड़ेंगे, या फिर हम इसको 4 इंटू साइड्स भी लिख सकते हैं,
उसका तो यूनिट का यूनिट ही रह जाएगा। तो बस एरिया और पेरीमीटर में इसका यही है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में और काइट के बारे में और रम्बस के बारे में। तो अभी तक इसको नोट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।